Good morning, students. Chapter 3rd is Tansen. We all know that Tansen was the greatest musician of our country. वो बहुत अच्छे संगीतकार थे. वो ही एक ही बेटा था मुकंदन मिश्रा को. वो मुकंदन मिश्रा के बेटे थे जो कि बिहार में रहता था. वो भी एक सिंगर ही थे. तो एज अ चाइल्ड ही वॉज वेरी नॉटी. एक बार क्या हुआ कि एक फेमस सिंगर है स्वामी हरिदास, वो निकल रहे थे फॉरेस्ट से. तो वो पेड़ के पीछे छुप के शेर की आवाज़ निकाल रहा था. हम जानते हैं कि जो तानसेन है, तानसेन हर किसी की आवाज़ कॉपी कर लेता था. वो मिमिक्री टाइप, कोई भी, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, जो भी वो साउंड निकालते थे, तानसेन में एक ऐसी क्वालिटी थी, ऐसा टैलेंट था कि वो किसी की तरह भी आवाज़ निकाल सकता था. तो जैसे ही स्वामी हरिदास ट्रैवल कर रहे थे, फॉरेस्ट से जा रहे थे, तो उनको आवाज़ आई. उन्होंने देखा कि एक बॉय पीछे छुप के और बर्ड्स और एनिमल्स की नकल कर रहा है, वो आवाज़ें निकाल रहा है. तो जो हरिदास था वो फेमस सिंगर था और वो बहुत इम्प्रेस हो गया उसके टैलेंट से और उसको अपना शिष्य बना लिया तानसेन को. वो उनके पापा से उन्होंने बात कर ली कि वो तानसेन को अपना शिष्य बनाएंगे. और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तानसेन को एक सिंगर भी बना सकता हूँ. तो फिर वो तानसेन को अपना शिष्य बना के उसको म्यूज़िक सिखाने लगे. तो वो बहुत ग्रेट सिंगर बन गया तानसेन. और वो अकबर की कोर्ट में गया और जल्दी ही वो उसका फेवरेट बन गया अकबर का. हम जानते हैं, हम लोग ने देखा भी है और पढ़ा भी है कि जो तानसेन था वो अकबर के यहाँ सिंगिंग करने के लिए गया तो वो फेवरेट बन गया क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी. तो जो वहाँ के कोर्टायर्स थे, मतलब कि जो राज्यसभा में बाकी लोग थे, वो उससे जलने लगे. जो भी सिंगर बाकी थे वहाँ पे राज्यसभा में, वो जलने लगे कि सबसे अच्छी सिंगिंग ये करता है. तो उसको चैलेंज दे दिया. राजा से कहने लगा कि ये अच्छा सिंगर नहीं है, इससे आप ये गवाओ. तो फिर राजा ने अकबर ने तानसेन को ऑर्डर दिया, कहा कि तुम अब राग दीपक गाओ. क्योंकि वो जो जेलस थे कोर्टायर्स, उन्होंने कहा था राजा को कि आप उससे राग दीपक गवाओ. पर तानसेन बहुत ही अफ्रेड, उसको बहुत टेंशन में आ गया कि क्योंकि वो एक बेस्ट सिंगर था. तो जो भी राग दीपक गाता है तो ऐसा होता है कि पूरा सराउंडिंग बहुत वार्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि वो एक सही टाइप से, परफेक्ट टाइप से सिंगिंग कर रहा था. तो जो उसके आसपास का माहौल था वो पूरा वार्म हो गया, बहुत गर्म हो गया. और बहुत लोगों को तो हार्म हो रहा था, तो सब लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन वो जान गया था कि अब ये ऐसा माहौल बस कुछ ऐसे ही लोग शांत कर सकते हैं जिनको परफेक्ट राग मेघ आता हो गाने. तो वो अपनी बेटी, जो उसकी डॉटर थी सरस्वती, और सरस्वती की जो फ्रेंड थी रूपवती, उन्होंने राग मेघ गाया. बहुत ही वो सही तरीके से गाती थी. उन्होंने 2 वीक्स तक प्रैक्टिस भी की थी ये गाने की. तो फिर उन्होंने ये गाया सही तरीके से, तो रेनफॉल होने लगी. तो तानसेन की लाइफ बच गई. स्टोरी ऐसे हुई कि जब तानसेन की जान बच गई तो वो, लेकिन उस टाइम तो बच गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे बीमार होता गया. और अकबर को बहुत फील हुआ, उसको सॉरी फील हुआ कि उसको ऐसा सफ़र करना पड़ रहा है अकबर की वजह से. और अकबर को ऐसा फील हुआ और फिर अकबर ने उसके एनिमीज़ को पनिश किया. और तानसेन 1585 में वो मर गए. और उनकी जो समाधि थी, उनकी जो कब्र थी, वो ग्वालियर में थी. क्योंकि वो वहाँ की जो प्लेस थी, वहाँ पे जो भी म्यूजिशियन होते थे, जो भी रिलीजियस होते थे, रिलीजियस पर्पस के, वो सब, उनकी टॉम्ब ग्वालियर में ही रहती थी. ओके, थैंक यू.